सभी को प्यार भरा नमस्कार है। आप सबका स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है अमरवाणी विलासः। यह उच्चारण की कक्षा है, प्राथमिक कक्षा। इसमें हम अभी विष्णु सहस्त्रनाम सीख रहे हैं और प्रार्थना के साथ हम प्रारंभ करेंगे आज की कक्षा। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विष्णु सहस्त्र नाम में हम लोग 21 पूर्व पीठिका के श्लोक पढ़ चुके हैं। अभी आगे हम न्यास इसमें बीज शक्ति जहाँ पर बताई जाती है उसमें जाने वाले हैं। मैं एक बार पढ़ती हूँ, सुनिएगा। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। एक और बार। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। जो शा है, शा, इसको शा करके हम लोग बोलते हैं। शा तालव्य शकार है। शा शा जो है वो मूर्धन्य शकार है। मूर्धा यानी मुंह के अंदर, मुख के अंदर जो शिरोभाग से संबंधित है वो मूर्धा है। एक्चुअली मूर्धा ये है, पर मुख के अंदर जो ऊपर अपना घर का छत जैसा एक बना हुआ है वो भाग जो मुख से इधर से जुड़ा हुआ है तो उसको मूर्धा बोलते हैं। तो उस मूर्धा पर अपना जो जीभ है वो इस आकार में, इस प्रकार एक कप शेप बनकर जुड़ता है। तो उसके बीच से हवा गुजरती है तब शा शा इस प्रकार का आता है। इसको प्रायः लोग शा बोलते हैं, शा। ठीक है, शा अलग है, शा अलग है, शा। ठीक है, तो हम शा बोलने का प्रयास करेंगे। अभी तुरंत नहीं आएगा तो भी कोई चिंता नहीं। तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार में बहुत अंतर है। मुझे भी इसे सीखने में काफी समय लगा, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इसीलिए थोड़ा देखिए। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं, इस प्रकार आप नहीं भी बोल पाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रायः लोग इसको श बोलते हैं। ठीक है, विष्णुं जिष्णुं इस प्रकार बोलते हैं, कोई समस्या नहीं है, गलत नहीं है, पर सही उच्चारण सीखने का प्रयास हमें करना चाहिए। प्रयास भी दिखा और आपका गलत उच्चारण गया तो भी ठीक है। ओके, तो मैं प्रयास को ही देखती हूँ। मैं प्रयास, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म क्या है, प्रयत्न है। तो प्रयत्न ही हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं किसी पर दबाव नहीं डालती कि आप सही ही बोलने तक आप बोलते रहें, ऐसा नहीं। पर यहाँ नहीं भी बोल पाए, बाद में आप इसका प्रयत्न कीजिएगा इस साउंड को सही से लाने के लिए। शा शा, ठीक है, विष्णु। तो अभ्यास में शा बोलती हुई है तो कोई समस्या नहीं। ओके, राइट। एक और बार सुनिए इस श्लोक को। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। तो इसके अनुच्चारण के लिए मैं कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। हरिओम दीदी। हरिओम। विष्णुं जिष्णुं विष्णुं जिष्णुं विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं 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 प्रभविष्णुं प्रभविष्णुं
प्रभविष्णुं महेश्वरम् महेश्वरं महेश्वरम् अनेकरूप 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 दैत्यान्तम् दैत्यान्तं दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् नमामि पुरुषोत्तमं नमामि पुरुषोत्तमम् विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् प्रभविष्णुं महेश्वरं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तम् 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 नमामि पुरुषोत्तमम् नमामि पुरुषोत्तमं नमामि पुरुषोत्तमम्। धन्यवाद। हाँ, अभी इसके बाद क्या प्रारंभ हो रहा है वो है ये सब विवरण जो इसका विष्णु सहस्त्र नाम एक महामंत्र के रूप में घोषित करता हुआ मंत्र से संबद्ध कुछ बातों को इसमें भी स्तोत्र में भी बताया गया। ये तो स्तोत्र है, इसमें नामावली है, नामावली श्लोक के रूप में है और उसके प्रातिपदिक या प्रथमा विभक्ति में दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ने के दो तरीके हैं इसके, एक स्तोत्र पाठ के रूप में और एक नामावली के रूप में, यानी नमः नमः करके चतुर्थी विभक्ति योजित करके भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस सब का भी आप ऐसे पढ़े तो महामंत्र तो है, एक एक नाम में इसमें मंत्र की शक्ति जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके बहुत सारे फल लोगों ने पाया है, जैसे मैं प्रारंभ कक्षा में बता चुकी हूँ। तो इसके ऋषि, छंद, देवता, बीजम, शक्ति, मंत्र, कीलक, अस्त्र, नेत्र, कवच, योनि, दिग्बंध, ये सब जो है बहुत ही मंत्र के लिए रहस्यमयी बातें हैं जो सामान्य को समझ में नहीं आते हैं। अनुभवई का वेद्य करके एक शब्द है, इसका अर्थ होता है अनुभव से ही जाने जानी वाली बातें। ठीक है, जो बातें अनुभव मात्र से जानी जाती है वो, तो ये भी एक उसी का है। और मंत्र शास्त्र में इन सब के विषय में बहुत सारा लिखा हुआ है जो हमें नहीं पता उसके बारे में। हमें तो आम से मतलब है, गुठली से हमको मतलब नहीं। हमें पेड़ नहीं उगाने हैं, पेड़ कोई और उगाएगा, पानी कोई और डालेगा, ठीक है, फल कोई और चुनेगा, चुनकर हमको लाकर देगा, हमारे हाथ में फल आ जाता है, हम उसको खा जाते हैं, बस हमें लास्ट 2 स्टेप से मतलब है, बाकी से नहीं। तो ये जानेंगे कि ये सब जो अभी इस पटल पर आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें, ये कीलक है, ये अस्त्र है, ये नेत्र है, ये कवच है, तो ये सब उस महामंत्र को जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन 108 श्लोकों को हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उच्चारण सीखने जा रहे हैं, अध्ययन यानी उच्चारण का अध्ययन करने जा रहे हैं, उनका महत्व बताता है, उनका वो कितना रहस्यमयी, कितना पावरफुल है, वो बताते हैं ये बातें। ठीक है, तो ये सब जो इसमें लिखे हैं, फलाना फलाना देवता है, फलाना छंद, फलाना ऋषि, इसके बाद आप देखते हैं कौन सा बीज मंत्र है। बीज मंत्र है अमृतांशोद्भवो भानु शशबिंदु सुरेश्वर औषधं जगतस्येतु सत्यधर्म पराक्रम, सब आता है जो भी। फिर देवकी नंदन सृष्टा क्षितिज पापनाशनः, उसके बाद शंख भृन्नंद के चक्रे शांगधन्वा गदाधरः, तो वहां पर ही आता है। ठीक है, ये गदाधरा तथा अंगपाणि रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुधः, तो लास्ट मंत्र में ये आता है। त्रिसाम निर्वाणम भेषजम भिषक,
ये वाला एक आता है। संन्यास गच्छमश्चान तो आता है ना, आनंदम परब्रह्मेति योनि, ठीक है। यहाँ पर ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रह इस प्रकार का आता है। उग्र संवत्सरो दक्ष, तो वो नाम में जो भी स्तोत्र के अंतर्गत जो भी नाम आते हैं वो सब में से एक एक नाम, इसका नेत्र है, इसका कवच है, इसका अस्त्र है, इसका कीलक है, इसका इस प्रकार पूरा शक्ति है। तो ये सब उसके उस मंत्र के बहुत मुख्य बिंदुएं हैं, ठीक है। तो उनका एक बार यहाँ पर स्मरण करके आगे बढ़ना हमारी परंपरा है, हमारी पद्धति है, संप्रदाय है। बिना जाने भी लोग कहते हैं कि बिना जाने करने से फल नहीं मिलता, पर ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में अंधाधुन कुछ भी पता नहीं हो के जैसा गुरु कहता है या जैसे बड़े कहते हैं, जैसे सज्जन सत्पुरुष बताते हैं उस प्रकार करते जाएंगे ना आंखें बंद करके, तो भी हमारा लाभ होता ही है। ऐसा सोचना भी मत कि अरे हमको कीलक का नहीं पता, हमको यंत्र अस्त्र का नहीं पता, नेत्र का नहीं पता, अरे ये सब हमें जानना है तो कौन हमें मंत्र शास्त्र बताएगा। और वो सब रहस्यमयी बातें होती हैं, है ना। तो उनमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको इतना जानना आवश्यक है कि ये बहुत मुख्य है। बस खत्म, अपना अपना कार्य वहीं पर कर्तव्य खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका भी अध्ययन बहुत, इसीलिए मैं बार बार ये सब बातें बता रहा ताकि श्रद्धा जगे, हम लोग बहुत एकदम सतर्क होकर, ठीक है, संयमी होकर एकदम निष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से इन सबको सीखें, इसलिए बता रहे। ऐसा मत समझना हर जगह सुनाई दे रहा है, हमको यूट्यूब में मिल जाता है, आराम से हमारे को पुस्तक मिल जाते हैं, गीता प्रेस में जाएंगे बहुत सारे पुस्तक मिल जाएंगे, तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप इसको यथेष्ट ले लें या फिर इसको कम अंदाज करें, ठीक है। ये बहुत ही गहरा है, बहुत ही पुण्यमयी है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्तोत्र है, ठीक है। चलिए फिर मैं, हाँ ज्योति भगिनी आप आइए पहला वाला अनुच्चारण के लिए, ठीक है। ज्योति भगिनी बोलती रहेंगी और आप अपने स्थान पर म्यूट में रहकर ही आप लोग अनुच्चारण करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, ओम का हम उच्चारण नहीं करेंगे, अस्य श्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अस्य श्री, अस्य श्री, अस्य श्री विष्णोर्दिव्य, विष्णोर्दिव्य, विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र, सहस्रनाम स्तोत्र, सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य, महामन्त्रस्य, महामन्त्रस्य अस्य श्री विष्णोर्दिव्य, अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्र नाम स्तोत्र महामन्त्रस्य, नाम स्तोत्र महामन्त्रस्य। अभी पूरा पूरा, हाँ, अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य, अस्य श्री विष्णोर्दिव्य नाम, अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य। दो बार पढ़ूं। अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य। इससे अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य, अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य। दोबारा, हाँ, अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य।
श्री वेदव्यासो श्रीवेदव्यासो श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः भगवान् ऋषिः भगवान् ऋषिः श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट बुलाते हैं नागा भगिनी को। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? भगिनी अभी आ रही है। हाँ हाँ, नागा भगिनी के बाद हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट वाला, ऐसे में एक बार बोलूंगी, आप 2 बार बोलेंगे, ठीक है? हाँ बोलिए। हाँ हाँ। श्री महाविष्णु श्री महाविष्णु श्री महाविष्णु श्री महाविष्णु श्री महाविष्णु श्री महाविष्णु परमात्मा 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 श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायणो देवता श्री महाविष्णु परमात्मा श्री महाविष्णु परमात्मा श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायणो देवता श्रीमन्नारायणो देवता श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायण देवता श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायण देवता अमृतांशुद्भवो अमृतांशुद्भवो अमृतांशुद्भवो। देखिए, शु से पहले जो अनुस्वार है उसको अमृतांशुद्भवो ऐसा बोलेंगे, ठीक है? अमृतांशुद्भवो 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 शुद्भवो शुद्भवो भा भा अमृता भा हाँ अमृतांशुद्भवो नहीं आ रहे? शुद्ध भा भावो शुद्ध भवो ऐसा। हाँ, शुद्भवो हाँ अमृतांशुद्भवो शुद्ध भवो भा। मैं बा ही बोल रही हूँ। आप बा बोल रही है, बा बा अल्प प्राण बोल रही है, महाप्राण बोलना है। शुद्ध अलग से बोलती है तब सही आ रहा है, पर मिला के बोल रही है तब बा नहीं आ रहा है, बा सुनाई। ठीक है, मेरे गलती, मुझे मालूम नहीं हो रहा है। हाँ नहीं सही है नो प्रॉब्लम। महाप्राण ना बहुत ही प्रैक्टिस करने पड़ते हैं इसलिए। अमृतांशुद्भवो 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 भानुरिति बीजम् भानुरिति बीजम् भानुरिति बीजम् अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम् अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम् अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम्। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट शिल्पा भगिनी, आप पढ़िए। देवकी नंदन देवकी नंदन देवकी नंदन
स्रष्टेति शक्तिः स्रष्टेति शक्तिः स्रष्टेति शक्तिः स्रष्टेति शक्तिः स्रष्टेति शक्तिः स्रष्टेति शक्तिः देवकी नंदन स्रष्टेति शक्तिः देवकी नंदनः षष्ठेति शक्तिः देवकी नंदनः षष्ठेति शक्तिः। आपको देवकी नंदनः बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देवकी नंदनस एक्चुअली वो मिला के बोलने का रहता है, ठीक है। देवकी नंदन सृष्टेति तो वहां विसर्ग है, पर हमें बोलने के अर्थ करके बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो नंदनस बोल दीजिए, आपको बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। अभी मिला के पढ़ते हैं तो आसानी से आ जाएगा। देवकी नंदन सृष्टेति शक्तिः देवकी नंदन सृष्टेति शक्तिः देवकी नंदन सृष्टेति शक्तिः। उद्भवः क्षोभणो देवा उद्भव क्षोभणो देवा उद्भव क्षोभणो देवा उद्भवः क्षोभणो देवा उद्भव क्षोभणो देवा उद्भव उद्भवः उद्भवः क्षोभणो देवा उद्भवः उद्भव क्षोभणो देवः देव देव उद्भव क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः इति परमो मन्त्रः इति परमो मन्त्रः। उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः। शंख बृन्नन्दकी शंख बृन्नन्दकी शंख बृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् चक्रीति कीलकम् चक्रीति कीलकम्। शंख बृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शंख बृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शंख बृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम्। शंख बृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शंख बृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शंख बृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम्। शार्ङ्गधन्वा शारंगधन्वा शारंगधन्वा। देखिए शार्ंग रा पूरा नहीं बोलना है, आप जैसे शांगा बोल रही है मध्य में रा डाल दीजिए। शार्ंग शार्ंग, ठीक है। शार्ंगधन्वा शांगधन्वा शांगधन्वा। हाँ शांगा बोल रही है, शार्ंगा र र शार्ंगा शांग शांग शार्ग शार्ंग शारंग शार्ंग रंग रंग तीन है इसमें, ठीक है। शार्ंगधन्वा शारंगधन्वा। नहीं रंग आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, रा को बहुत कम बोलना है, ठीक है। शार्ंगधन्वा शारंग नहीं आ रहे अभी। हाँ कोई बात गलती बार बार हो रही है। नहीं, कोई बात नहीं, आप गलती से मत डरिए, आप बार बार बोलेंगे तो ही रजिस्टर होगा, कोई बात नहीं।
ठीक है, बाद में प्रैक्टिस करेंगे, आपको जैसा आ रहा है वैसे बोलिए, नो प्रॉब्लम। आम शांगधन शांगधन्वा शांगधन्वा करेक्ट, लास्ट करेक्ट आया, एग्जैक्ट। गदाधर इत्यस्त्रम्, गदाधर इत्यस्त्रम् गदाधर इत्यस्त्रम् गदाधर इत्यस्त्रम्, गदाधर इत्यस्त्रम् गदाधर इत्यस्त्रम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम्, शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम्। राइट राइट, श्रा नहीं शार, ओके, प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हाँ, हिमांशु। हरिओम। हरिओम। हाँ, रथांगपाणि, रथांगपाणि 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 गा, रथांगपाणि रथांगपाणि रक्षोभ्य, रक्षोभ्य रक्षोभ्य हाँ, रथांगपाणि रक्षोभ्य, रथांगपाणि रक्षोभ्य रथांगपाणि रक्षोभ्य इति नेत्रम्, इति नेत्रम् इति नेत्रम् रथांगपाणि रक्षोभ्य इति नेत्रम्, रथांगपाणि रक्षोभ्य इति नेत्रम् हाँ, गा बोलते हैं रथा तो रुकना नहीं, हाँ, रथांगा, ऐसा जैसे गा में दीर्घ लगा हो ऐसा बोलने का प्रयास करके उसे ह्रस्व बनाना। रथांगा कैसे बोलते हैं, रथांगा ऐसे, ठीक है। रथांगपाणि रथांगपाणि रक्षोभ्य रथांगपाणि रक्षोभ्य करेक्ट, इति इति नेत्रम्, नेत्रम् बहुत से, फिर से रथांगपाणि रक्षोभ्य इति नेत्रम् सेलेक्ट। त्रिसामा सामगः सामेति कवचम्, त्रिसामा सामग सामेति कवचम् त्रिसामा सामग सामेति कवचम् फिर से त्रिसामा सामगः सामेति कवचम्, त्रिसामा सामग सामेति कवचम् सामगः सामेति, ऐसा जैसे गह है ना, गह नहीं बोलना, सामगः सामेति इस प्रकार बोलते, ठीक है। त्रिसामा सामग सामेति कवचम् सामगः सामेति, सामग सामेति सामगः सामेति, सामग सामेति सामगः गः, ऐसा सामगः सामेति, सामग सामेति त्रिसामा सामगः सामेति कवचम्, त्रिसामा सामग सामेति कवचम् त्रिसामा सामग सामेति कवचम् सामागा नहीं है, सामगा है, और त्रिसामा नहीं है, त्रिसामा, त्रि छोटा है, ठीक है, ह्रस्व है, तो त्रिसामा सामगस, सामागस नहीं है, सामगस, ऐसा। त्रिसामा सामगस, त्रिसामा सामग सामेति कवचम् एक और बार, त्रि त्रिसामा सामे त्रिसामा सामग सामेति कवचम् त्रिसामा
त्रिसामा नहीं बोलना, त्रिसामा। त्रिसामा हाँ, सामगस। त्रिसामा सामगस सामगस्सामीति त्रिसामा सामगस। त्रिसामा सामगस त्रिसामा सामगस सामगस। सामगस सामेति कवचम। सामेति कवचम ती दीर्घ नहीं है, सामेति कवचम सामेति कवचम नहीं, सामेति कवचम। सामेति कवचम हाँ, ती कवचम नहीं बोलना, सामेति कवचम। सामेति कवचम आनंदम। आनंद आनंदमम दमम नहीं, आनंदम। आनंदम आनंदम परब्रह्मेति। परब्रह्मेति हाँ, परब्रह्म नहीं बोलना, परब्रह्मेति। परब्रह्मेति नहीं नहीं नहीं, परब्रह्मेति। परब्रह्मेति हाँ, ऐसा देखो, ब्रा जो है वो परब्रह्म संयुक्त अक्षर है, ठीक है। तो संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो अक्षर होता है उस पर बहुत भार पड़ता है, बहुत एकदम हेवी होना चाहिए वो। तो कैसे, रब ब्रह्मा, इस प्रकार परब्रह्मेति ऐसा। परब्रह्मेति करेक्ट, परब्रह्मेति चलें। आनंदम परब्रह्मेति योनिः। आनंदम परब्रह्मेति योनिः आनंदम परब्रह्मो आनंदम परम ब्रह्मो ब्रह्म परम नहीं बोलना, परब्रह्मेति योनिः। आनंदम परम पर आनंदम परब्रह्मेति योनिः दूसरी बात, आनंदम परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः कालः। ऋतुः सुदर्शनः काल ऋतुः सुदर्शनः काल हाँ, ये उफ नहीं बोलते, सुदर्शनः कालः, नः कालः ऐसा बोलते, ठीक है। ऋतुः सुदर्शनः कालः। ऋतुः सुदर्शनः काल ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः। इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप। श्रीविश्वरूप इति ज्ञानम्। इति ध्यानम् श्री विश्वरूप इति ज्ञानम्। श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् इति ध्यानम् नहीं, इति ध्यानम्। श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् देखो, रूप रूप नहीं, रूपा जैसे बोला ना, एक ही इसमें है। रूपा होता तो कैसे बोलते, उसी प्रकार रूपा ऐसे बोलना, ठीक है। श्रीविश्वरूप इति हाँ ध्यानम् हाँ, श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् वेरी गुड। इति ध्यानम्, इति ऐसा, इति इति ध्यानम् ध्यानम्। होल्ड करना, इति ध्यानम्, इति ध्यानम्। विश्वरूप इति ध्यानम् विश्वरूप इति ध्यानम् बहुत सुंदर हिमांशु, बहुत अच्छा बोल रहे हो, ऐसा ही बहुत अच्छे से पढ़ना, अच्छे से बोल रहे हो, धन्यवाद। वेरी गुड।
हाँ अमरनाथ भैया आप ये अंतिम वाला बोलेंगे, एक ही आपके लिए रखा आज। अस्तु भगिनी, अहं वदामि। हाँ श्री महाविष्णु श्रीमहाविष्णु श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे 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 हाँ, प्री थोड़ा दीर्घ रखिए, प्रीत्यर्थे 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 सहस्रनाम सहस्रनाम सहस्रनाम। एक स्तोत्र पाठे है, एक पारायणे है, हम लोग पारायणे रखते हैं, ठीक है। पारायणे विनियोगः पारायणे विनियोगः पारायणे विनियोगः श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे 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 श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम पारायणे विनियोगः सहस्रनाम पारायणे विनियोगः सहस्रनाम पारायणे विनियोगः पारायणे विनियोगः पारायणे विनियोगः पारायणे विनियोगः श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम पारायणे विनियोगः श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम पारायणे विनियोगः श्रीमहाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम पारायणे विनियोगः। बहुत सुंदर, बहुत सही। तो आज हम यही तक समाप्त करते हैं पाठ को, क्योंकि आगे ध्यान के श्लोक है और थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। प्रायः इसको एक को ही सीखने में पूरी कक्षा भी लग सकती है, थोड़ा टफ भी है ये, तो हम आज इसको प्रारंभ नहीं करते हैं, यहीं तक आज समाप्त करते। कुछ संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, आप लोग कोई भी। हाँ दीदी, मुझे पूछना है कुछ। हाँ। ये स्तोत्र पाठ है विनियोग और आपने पारायण कहा, तो ये दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जैसे पारायण है, एक सिस्टमैटिकली हम लोग बैठ के पारायण करते हैं तो उसमें है, जैसे किसी फल के लिए किया जो सुबह सुबह हर सुबह करते हैं, तो पारायण हमारे घर में रखा है। पारायण तो पढ़ना ही है, स्तोत्र पाठ भी पढ़ना ही है, दोनों का कोई ये नहीं है, बस पारायण है सिस्टमैटिकली पढ़ना, बस दोनों में सिस्टम अंतर है, ठीक है। एक पद्धति प्रकार से, एक संप्रदाय के नियमों का पालन करते हुए करना पारायण। स्तोत्र पाठ नॉर्मल पढ़ना, कहीं पर भी बैठ के पढ़ लिया, कुछ भी ऐसे खाली बैठे तो थोड़ी देर पढ़ लिया, तो वो स्तोत्र पाठ, ठीक है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद दीदी। कोई अंतर नहीं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन हमको पारायण का आदत है, ये मैंने टेक्स्ट संस्कृत डॉक्यूमेंट से लिया है, तो वहां पर स्तोत्र पाठ है लिखा है, तो हम पारायण बोलने की आदि है, इसलिए पारायण। अच्छा दीदी, और दूसरी बात, मंत्र और महामंत्र, जैसा ये विष्णु श्री विष्णु महामंत्र ये कहा जा रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है? मंत्र सामान्य होता है, महामंत्र बहुत ही बलवान होता है, और भी अधिक फल कम समय में देने की क्षमता रखने वाला महामंत्र होता है, और उसके नियम भी कठिन होते हैं, और उसका जो एक्सटेंस है, एक्सपेंस है, वो भी लंबा होता है, बड़े बड़े प्रयोजन वो दे सकता है। मंत्र सामान्य सा कोई भी मंत्र हो सकता है, ठीक है। जैसे वेद में कई सारे मंत्र है, वो हो सकते हैं, या अष्टाक्षरी, षडाक्षरी, पंचाक्षरी, ये सब भी मंत्र है, तो ये महामंत्र है। अष्टाक्षरी और पंचाक्षरी महामंत्र, ठीक है, ऐसा। तो ये भी एक, जैसे मंत्र कई तरह के होते हैं, जैसे सर्वमंगल मांगल्य कई बार पढ़ने से वो भी मंत्र का इफेक्ट देने लगता है,
श्री राम राम रामेति कई बार पढ़ने से मंत्र का इफेक्ट देता है, आपदाम अपारतारम पढ़ने से मंत्र का इफेक्ट देता है। ठीक है, वो दुर्गा सप्तशती का हर एक इसका देवी का स्तोत्र है, उसमें कई सारे मंत्र है, कीलक स्तोत्र वगैरह में तो कई सारे जयंती मंगला काली इत्यादि हम लोग पढ़ते हैं, तो वो भी मंत्र का इफेक्ट देते हैं। वो मंत्र है और ये महामंत्र है, इसका प्रयोजन एकदम बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। अच्छा अच्छा जी, धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया आपने बताया इस पर। इसको पढ़ने के तरीके भी थोड़ा नियमित रूप से जैसे पारायण कर रहे हैं तो एक निश्चित जगह पर बैठ के पढ़े, निश्चित समय पर पढ़े, प्रतिदिन पढ़े, कोई प्रयोजन से पढ़े या प्रयोजन रहित पढ़े, थोड़े से नियमों का, जैसे शुचि होकर, शुचि कपड़े पहनकर स्नान के बाद ही इसको करे। जिस प्रकार अन्न को सही जगह, जैसे बच्चे इधर उधर घूमते खेलते खा लेते हैं, पच जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पचता है, पर बड़े लोग ऐसा नहीं कर पाते। बड़े लोग, हम लोग जो होते हैं, एक जगह खा के, एक जगह जो डाइनिंग का स्थान है वहां पर बैठ के, ठीक है, अच्छे से आलती पालती मार के, शुचि, तो वहां पर झाड़ू मारते पहले, उसके बाद पोछा लगा के फिर बैठ के खाएंगे, और अच्छे से थाली में, और अच्छे से खाना सिस्टमेटिकली, पहले सब्जी खाया फिर दाल खाया, फिर इस प्रकार का जो एक ऑर्डर रहता है, उस ऑर्डर में खाएंगे तो खाना उसी इसमें अनुरूप अंदर जाएगा, उसी अनुरूप बचेगा, और उसके लिए सिस्टमैटिक शक्ति जनरेट हो, क्योंकि अन्न खाने का प्रयोजन होता है शक्ति को जनरेट करना। जिस प्रकार का इनटेक होता है उस प्रकार का आउटकम होता है, तो शरीर का परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का खाते, जिस प्रकार का अन्न उस प्रकार का मन करके एक हिंदी में कहावत है, और मैं कहती हूँ जिस प्रकार का अन्न उस प्रकार का शरीर भी तो बन रहा है। ठीक है, तो ये जो शरीर, हमारे आंखें, दिमाग, ये सब हमारा शरीर, त्वचा, सब देख रहे हैं, इसके ऊपर अन्न का बहुत प्रभाव रहता है। हाथ पैर में दम आता है, अन्न से आता है। तो उसी प्रकार ये जो मंत्र शक्तियां है, ये हमारे शरीर में हमारे बार बार बोलने से उनकी शक्ति हमारे मन में, हमारे शरीर में उतरती जाती है। तो वो अगर हम यथेष्ट करेंगे, इधर उधर घूमते हुए, अशुचि होकर, जैसे अभी बाहर से हाथ पैर भी नहीं धोए, बस बैठ के पढ़ने लगे, हाँ, हॉस्पिटल से आए, हॉस्पिटल से आके कैसा लगता है, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ये सारी जगह कैसे रहते, एकदम नकारात्मक रहते हैं पूरे। हॉस्पिटल से घर पे आके नहाए बिना हम लोग बच्चों के पास नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव एनर्जी एक चार्ज हो जाती है। तो वो सारे नेगेटिविटीज में इसको पढ़ेंगे तो उसका असर बहुत गलत होगा। तो अब आप पूछेंगी तो क्या है, हम हॉस्पिटल में नहीं पढ़ सकते क्या? तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जब आपद धर्म हो। सामान्य धर्मों में सामान्य नियम, विशेष धर्म में विशेष नियम, और आपद धर्म में आपद के नियम ना कुछ भी नहीं होते, नियम का एकदम अभाव रहता है आपद धर्म में। किसी को प्राण बचाने हैं, किसी को आवश्यकता है, तुरंत पढ़े, आप कुछ भी नहीं सोचे। ठीक है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक शुचि करने का एक श्लोक है, उस श्लोक को भी मंत्र सा श्लोक है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वा अवस्थांगतो पिबा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाख्याभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्षा 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 बोल के पूरा शुचि हो जाएगा। वो पूरा कमरा जहां पर भी आप बैठे हैं एकदम शुचि हो जाएगा। और मानसिक स्नान बोलते हैं इसको, मतलब आपने स्नान करके जिस प्रकार फ्रेशली बाहर निकलते हैं सबको कितनी शांति लगती है, थोड़ा सा पानी से अच्छे से शरीर पूरा क्लीन हो जाता है, तो एकदम मन शांत हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार का इफेक्ट इस मन किसमें है, पुंडरीकाक्षा नाम में। उसको जप करके आप किसी के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और अभी आपको कोई काम नहीं, कहीं पर बैठे पर वो जगह शुचि नहीं है, पर आपको पढ़ने की इच्छा हो रही है, ठीक है, पढ़ लीजिए, ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये आप पवित्र पवित्र पढ़ लीजिए और स्तोत्र पाठ कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा विशेष धर्म, सामान्य धर्म, आपद धर्म कई सारे होते हैं। तो कोई पंडाल में बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी वो लोग डेरा लगा के सब लोग मिलकर पारायण कर रहे हैं, वहां पर शुचि का कोई ध्यान नहीं रखता, सब लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहां पर हमने स्नान नहीं किया, हमारे कपड़े ऐसे हैं, वहां पर शुचि नहीं है, जगह साफ नहीं है, ये सब नहीं देखते, सब मिलकर पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे विशेष। ठीक है, लेकिन हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, घर में है, नियम पालन कर सकते हैं, तब भी हम सोचे बहुत ही एकदम आलस आ रहा है, आज नहाते नहीं, आज ऐसे ही पढ़ लेते, तो बिना नहाए खाना खाएंगे तो जिस प्रकार वो हानि करता है उसी प्रकार बिना नहाए स्तोत्र पाठ करेंगे तो वो वैसे ही हानि करेगा। ठीक है, जैसे शादी ब्याह में बफे रखते हैं, तो बफे में हम खड़े होके खा लेते हैं, क्या करें, घर में खड़े होके खाते हैं क्या, घर में तो बैठ के खाते हैं आराम से, है ना। उसी प्रकार ये स्तोत्र पाठ का खाने से आप एकदम रिलेट करके आप कर सकते। कोई कोई बोलते कहीं भी पढ़ सकते, कुछ भी पढ़ सकते,
आप उन बातों में मत आइए, कहीं पर भी कुछ भी करके आप नहीं करेंगे। आप नियम पूर्वक करेंगे, यथाशक्ति नियम पालन करेंगे और समय पालन, स्थान पालन। एक ही स्थान पर बैठकर पढ़िए रोज, कुछ समय बाद आपको 3 साल लगेंगे। 3 साल तक आप एक प्रश्न भी नहीं करेंगे। जैसे डिग्री कर रहे हैं ना, 3 साल तक आपको डिग्री नहीं मिलती। कौन सी यूनिवर्सिटी जो 1 साल में डिग्री देती है, बताइए मुझे। कोई भी यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप ज्वाइन होते हैं, बीए में आप एंट्री लेते हैं, फर्स्ट डे, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ आपको कोई भी डिग्री का सर्टिफिकेट हाथ में रखता क्या कॉन्वोकेशन करके, बताइए। तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम की डिग्री पास होने के लिए 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। 3 साल का इसमें परिश्रम लगता है, प्रतीक्षा लगती है, और हर दिन आप क्लासेस अटेंड करेंगे, एग्जाम्स देंगे, टीचर से बात करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। ये सब होने के बाद आपको आपका अटेंडेंस देखा जाता है, आपके नोट्स देखा जाता है, आपके पेपर्स देखे जाते हैं, आपके असाइनमेंट्स देखे जाते हैं। सब देखने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलती है एंड में, ठीक है, 3 साल के अंत में मिलता है। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में भी आपको यही होने वाला है। बिल्कुल आप उम्मीद भी मत रखिए कि 1 साल में आपको शवर होने लगेगा। 3 साल तक आप बिल्कुल खामोशी से पढ़ते रहेंगे, बस हर दिन पढ़ेंगे अपना अपना। बस कभी कभी क्लास छूट गया तो हम फ्रेंड से पूछ लेते कि क्या हुआ आज कक्षा में, बता दो, थोड़ा नोट्स वोट्स छूट गया तो लिख लेते। बस उसी प्रकार कभी कभार छूट गया तो अगले दिन 2 बार पढ़ लिया। इस प्रकार कभी नियम पालन से करते। 3 साल नियम पूर्वक आप इसको पढ़िए, फिर इसका असर आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा। 1 साल में आपको अवश्य असर पता चलता है, 2 साल के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तीसरे साल में आपको बिल्कुल भगवान इतना ग्रेस करते हैं, इतना वो अनुग्रह करते हैं, वर्षा कर देते हैं। तो इसको बिल्कुल आप कम अंदाज मत कीजिए। ये महामंत्र है तो महामंत्र ही है। इसके ऊपर एक्चुअली मैंने एक पेपर प्रेजेंटेशन मैंने तैयार भी किया है, थोड़े उसमें त्रुटियां है, वो कर करके मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ इसको आपके साथ में। इसके बाद में एक दिन कभी बीच में रखेंगे, ठीक है, आई प्रेजेंट दैट पेपर फॉर यू। वो एक मैंने तैयार किया, प्रेजेंटेशन नॉट पेपर है, वो आर्टिकल है, वो प्रेजेंट करूंगी। तो देन यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस। आपको कुछ कुछ बातें आपको भी मालूम है, लेकिन मुझे नहीं पता। जैसे मैंने अपने बड़ों से सुना तो मैं सोचती हूँ जिसको जो नहीं पता है, एक मतलब एक पद्धति से पूरा एक साथ आपको बता दूंगी तो जो आपको पता नहीं उसमें आपको लाभ होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। आपको भी कुछ बातें पता है और शायद आपको मेरे से ज्यादा भी पता होगा, ठीक है। तो जो मुझे पता है मैं बता दूंगी, जो आपको पता है आप बता सकते हैं, ठीक है, इस विषय में। जी हाँ दीदी, धन्यवाद, अति उत्तम आपने जानकारी दी। हमको प्रतीक्षा रहेगी इस आर्टिकल की। अवश्य अवश्य, मैं इसको जल्दी ही मैं प्रेजेंट करूंगी, सोचूंगी समझिए। आज अमरनाथ भैया का दांत का दर्द है, फिर भी वो पढ़ने के लिए आए हैं कक्षा में। देखिए उनको पीड़ा हो रही है, फिर भी वो पढ़ने आए। मुझे बहुत अच्छा लगा भैया आप आए हैं और सुन तो रहे हैं। एतत् मया कृते एक औषधिरूपेण कार्यं कृतं खलु भगिनी। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रारम्भे अहं चिन्तितवान् कि अहं वक्तुं शक्नोमि वा न। अनन्तरं यदा वर्गः प्रारम्भः जातः अनन्तरं अहमपि सर्वेषां सह तस्य उच्चारणं कृतवान्। अनन्तरं किञ्चित् मम धैर्यम् आगतं यदा अन्ते उक्तवान् भगिनी वदतु, तदा समर्थः आसीत् वक्तव्य। भगिनी विष्णु सहस्रनामस्य प्रारम्भे भगिनी एकं लिङ्कं दत्तवती तदा। एतत् लिङ्कं बहु उपयुक्तः अस्माकं कृते उच्चारणदोषः निवारणार्थं कथम् उच्चारणं करणीयम्। तादृशी रामरक्षा कृते किमपि अस्ति वा? रामरक्षास्तोत्र कृते वा? तथा द्रष्टव्यं। व्योम संस्कृतपाठशाला तु न कृतवान्, तत्र ते न कृतवन्तः। यत्र क्वचित् अस्ति चेत् अहं दृष्ट्वा वदामि येषां सम्यक् अस्ति तादृशम् अनुच्चारणयुक्तं किल आवश्यकम्। आपको अनुच्चारण युक्त चाहिए ना, ऐसे ही नहीं जो पाठ किया है। रामरक्षां कण्ठस्थीकृतमस्ति, अहं प्रतिदिनं वदामि खलु, परन्तु
इदानीम् अहं ज्ञातवान् कि केचन दोषाः तत्रापि भवितुम् अर्हन्ति हाँ, किमस्ति अत्र अत्र यदा भगिनी अमुकस्थाने तस्य विसर्गस्य उच्चारणं न करोति कस्मिन् स्थाने करोति हाँ, हाँ, तादृश किमपि तत्र भवितुम् अर्हति रामरक्षास्तोत्रे अपि हाँ, तदर्थमहं ज्ञातुम् इच्छामि यदा अस्ति चेत् अनन्तरमपि कदापि यदा कदा मिलति तदा मां केवलं गणे स्थापयतु। आम् आम् अवश्यम् अवश्यं ज्ञापयामि। एवम् अनुच्चारणरीत्या ये केऽपि पाठाः सन्ति तत्र अध्यापकाः मह्यं न रोचन्ते ते किं कुर्वन्ति कदाचित् ते एव दोषयुक्तं पाठयन्ति अतः सर्वत्र विश्वासः न भवति अतः सर्वं श्रोतव्यं भवति आमूलाग्रं श्रुत्वा एव निर्णेतव्यं भवति तत्र अतः धन्यवाद धन्यवाद भगिनी लिखित्वा स्थापयामि नो चेत् विस्मरामि चलिए अभी समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। धन्यवाद धन्यवाद भगिनी।